तो हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का लेक्चर नंबर 3। आज इस लेक्चर में हम 2 से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट 6 की पावर n नेवर एंड विद 0। ये काफी बार बोर्ड में देखने को मिला है। हम इससे हट के भी एक दो क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पहले हम इसको समझते हैं। समझने के लिए, जैसे कि यहाँ पे एंड विद 0 आया है, तो हम 2 से 3 ऐसे नंबर लेंगे जिनके लास्ट में क्या हो, 0 हो, और उनका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। चलिए, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर 10 ले लेता हूँ और मैं इसके प्राइम फैक्टर्स निकालता हूँ। मैंने 2 से कट किया 5 और 5 से कट किया 1। फिर मैं एक ले लेता हूँ एग्जाम्पल अपना 30। मैंने 2 से कट किया 15, 3 से कट किया 5 और 5 से 1। फिर मैं एक ले लेता हूँ नंबर 100। अगर मैं इसको 2 से कटता हूँ तो 50 बार, 2 से 25, 5 से 5 और 5 से 1। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ कॉमन दिख रही है। चलिए देखते हैं। हमने देखा 10 में हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो 2 एंड 5 हैं, 30 में हमारे पास 2, 3 एंड 5 और 100 में हमारे पास 2, 2, 5 एंड 5। यहाँ पर एक चीज कॉमन ये है, जिन भी नंबर्स के लास्ट में 0 आता है उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो एक फैक्टर मिनिमम हमको 2 का मिलेगा और एक फैक्टर हमको मिनिमम 5 का मिलेगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन है ये समझाने के लिए था। हम बोर्ड में कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे सॉल्यूशन 6 की पावर n इज इक्वल्स टू, मुझे पता है 6 के जो फैक्टर होंगे प्राइम फैक्टर वो 2 एंड 3 होंगे, तो मैं इसको 6 की पावर n इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n लिख सकता हूँ। फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 6 की पावर n इज इक्वल्स टू 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर n। हमने पावर क्या करी, दे दी, 2 को भी दे दी और 3 को भी दे दी। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं हमें 2 का फैक्टर चाहिए था जो कि हमारे पास है, लेकिन हमें एक फैक्टर के चाहिए था 5 का जो कि हमारे पास नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं there is no factor 5 present in prime factorization of 6, so 6 की पावर n never and with 0। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट 16 की पावर n नेवर एंड विद 0। आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए समझते हैं। अगर मैं 16 की पावर n के फैक्टर करूं, मैं 16 के फैक्टर करूं तो यहां कर लेते हैं 2 से 8 बार, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। तो मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर n, और मैं फिर लिख सकता हूं 16 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर n मल्टीप्लाई 2 की पावर n मल्टीप्लाई 2 की पावर n मल्टीप्लाई 2 की पावर n। मुझे एक फैक्टर 2 का चाहिए था मिनिमम जो मेरे पास है, और मेरे पास ज्यादा है लेकिन मुझे मिनिमम एक चाहिए होता है, और मुझे एक फैक्टर चाहिए था 5 का जो कि यहाँ पर नहीं है। तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं देयर इज नो factor of 5 present in prime factorization of 16, so 6 की पावर n never and with 0। अब आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क में है, आप घर से ट्राई करना। आपसे हो तो आप उसका आंसर कमेंट में यस या नो लिख सकते हैं। क्वेश्चन है, प्रूव दैट 8 की पावर n नेवर एंड विद 0। ठीक है, करना। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें प्रूफ करना होता है कंपोजिट नंबर। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास बोर्ड में कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है, प्रूव दैट 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 इज अ
कंपोजिट नंबर। तो पहले हम थोड़ा सा कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ते हैं कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। चलिए, जैसे कि मैं बात करूं अगर कंपोजिट नंबर की बात करूं, कंपोजिट नंबर, तो हम बोल सकते हैं कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके क्या होते हैं, मिनिमम 3 फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? मिनिमम 3 फैक्टर्स। और हम ये भी बोल सकते हैं नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। मतलब ऐसे नंबर हैं जिनके मिनिमम क्या हो, 3 फैक्टर, मतलब 3 फैक्टर तो मिनिमम होने चाहिए। या हम बोल सकते हैं कि वो नंबर जिनके क्या हो, मोर देन 2 फैक्टर्स हो, 2 फैक्टर से क्या हो, ज्यादा हो। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 4। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास 4 क्या है, कॉमन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 4 को कॉमन लेंगे। चलिए हम 4 कॉमन लेते हैं। हमने जब 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 5 × आपने यहाँ से 4 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा होगा हमारा, 1 × 3 × 2 × 1 प्लस, अभी यहाँ से आपने 4 कॉमन लिया, कितना बचा होगा यहाँ पे हमारा, 1। अब हमारे पास क्या होते हैं, 2 तरीके होते हैं, या तो हम इसको सोल्व कर लें कंप्लीट, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, बोल सकते हैं जो हमारा नंबर है वो डिविजिबल बाय 4 है। डिविजिबल बाय 4 है मतलब समझते हैं, अगर मान के चलो हमारे पास 5 × 4 लिखा हुआ है तो ये जो नंबर आएगा ये 20 आएगा। कितना आएगा, 20। तो हमको पता है जो 20 है ये क्या है, हमारा 5 से डिविजिबल है। क्या है, 5 से हमारा डिविजिबल है। अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई में है तो जो नंबर आएगा वो इससे भी डिविजिबल होगा 5 से, और वो इससे भी डिविजिबल होगा 4 से। अब ऐसे ही यहाँ पर क्या लगा हुआ है, मल्टीप्लाई, बीच में क्या लगा हुआ है, मल्टीप्लाई। तो जो हमारा आंसर आएगा, नंबर निकल कर आएगा, वो कैसे डिवाइड होगा, हमारा पूरा पूरा 4 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो हम बोल सकते हैं द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। और हमको ये तो पता ही है कि जो नंबर निकल कर आएगा वो 1 से भी डिवाइड होगा और वो खुद से भी डिवाइड होगा। तो हम बोल सकते हैं, तो नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, क्या होंगे हमारे, मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। सो द गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। जो हमारा गिवन नंबर होगा वो क्या होगा, हमारा कंपोजिट नंबर होगा। अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप उसको होमवर्क में ट्राई करना, ठीक है। नंबर है हमारा प्रूव दैट 13 × 12 × 11 × 10 × 9 × 8 प्लस में 12 इज ए कंपोजिट नंबर। आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए समझते हैं। अगर हम देखें हमारे पास जो नंबर है 13 × 12 × 11 × 10 × 9 × 8 प्लस में 12। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, हमारे पास 12 क्या है, कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, 12 को कॉमन ले लेंगे। फिर हमारे पास बचा 13 मल्टीप्लाई, इस 12 की जगह क्या लिख देंगे, 1 × 11 × 10 × 9 × 8 प्लस में इस 12 की जगह क्या लिख देंगे हम, 1, क्योंकि हमारा क्या आ गया, 12 कॉमन आ गया। जब भी कोई नंबर आप कॉमन लेते हो तो उस नंबर की जगह क्या रखते हो, आप 1 रखते हो। ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको सोल्व नहीं करने के, क्योंकि सोल्व करेंगे तो ये बहुत ज्यादा हमारा टाइम खाएगा और इसका आंसर भी काफी टाइम में हमारा निकल कर आएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं द नंबर इज डिविजिबल बाय 12, hence number having more than 2 फैक्टर्स। क्या होगा, इसके 2 फैक्टर्स हो गए। और हमको पता है जिस भी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो क्या होता है, हमारा कंपोजिट। सो गिवन नंबर
इज अ कंपोजिट नंबर। हमने आज जो भी क्वेश्चन किए हैं, जैसे कि एक हमने 6 की पावर n वाला किया, एक 16 की पावर n वाला किया, हमने आपको 8 की पावर n वाला होमवर्क में दिया, और हमने एक क्वेश्चन कंपोजिट वाला किया, और फिर ये दोबारा हमने एक और क्वेश्चन कंपोजिट वाला किया। ये बोर्ड की नजर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये बोर्ड में देखने को मिले हैं, तो आप इनकी तैयारी करना, इनसे हटके भी आप एक दो क्वेश्चन इस तरह के करना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, और हम पढ़ेंगे प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। अगला लेक्चर बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस तरह के हमारे।